गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश वर्कबुक। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 7 द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ए Birthwood High lessons were tough and school hours long। बर्थवुड हाई में लेसन्स बहुत ही टफ हैं और स्कूल जो चलता है बहुत ही लंबे समय तक चलता है। इट टुक मी हाफ एन आवर टू साइकिल to school as it was almost 3 kilometers away from home। मेरे लिए आधा घंटा से ज़्यादा लगता है साइकिल से स्कूल जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स है मेरे घर से दूर स्कूल। एंड बाय द आफ्टरनून आई वुड बी टायर्ड एंड इन नो मूड टू स्टडी। और दोपहर होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने का। सून माई ग्रेड्स स्टार्टेड फॉलिंग। तो इसी वजह से जो मेरे ग्रेड्स थे वो धीरे धीरे गिरने लगे। एज डिड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा जैसे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा। एट होम आई नो लॉन्गर इंजॉयड इंटरेक्टिंग विथ माई फ्रेंड्स। मैं घर पे जाकर भी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता था। एंड इंस्टीड वुड लॉक माई सेल्फ इन रूम ऑल डे। और मैं खुद को अपने रूम में पूरे दिन के लिए बंद किए रहता था। फीलिंग अनहैप्पी एंड एग्जॉस्टेड। मीन्स थकान जैसा महसूस होता था और बहुत ही अनहैप्पी फील होता था। अराउंड दिस टाइम आई फाउंड एन इंटरेस्ट इन आर्ट। तो इस समय मुझे एक आर्ट में इंटरेस्ट हुआ। द स्कूल हैड अ थ्राइविंग आर्ट डिपार्टमेंट। हमारे स्कूल में एक थ्राइविंग आर्ट डिपार्टमेंट है और जो उनकी आर्ट टीचर है वो थी साक्षी मैम। वॉज अ वंडरफुल पर्सन। यहाँ पे टीचर के बारे में बता रहा है साक्षी मैम। शी वॉज सो काइंड, पेशेंट एंड एनकरेजिंग दैट आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर क्लास। हर वर्ड्स ऑफ प्रेज मेड मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। उनके जो वर्ड्स थे जो मुझे प्रेज करते थे, मुझे उससे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी अपने बारे में। आई स्लोली स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई कुड बी गुड एट समथिंग टू। मेरे अंदर भी कुछ इस तरह से अच्छा है। इट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। ये जो कि मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। द आर्ट रूम वॉज वेरी कलरफुल। जो आर्ट रूम था बहुत ही सुंदर और कलरफुल था। वन वॉल वॉज डिवोटेड टू रेप्लिकास ऑफ पेंटिंग बाई ग्रेट मास्टर्स। एक दीवार पे तो कुछ डिवोट किया गया था जैसे पेंटिंग ग्रेट मास्टर जैसे पिकासो, मोनेट एंड वान गोग। अनदर वॉल दूसरे दीवार पे पेंटिंग की गई थी जिनकी वो स्केच थी साक्षी मैम के द्वारा बनाई गई थी। ऑन द पार्ट ऑफ अनदर वॉल हैड पेंटिंग डन बाई साक्षी मैम हरसेल्फ। और जो दूसरे दीवार की जो पेंटिंग थी वो साक्षी मैम ने खुद बनाई थी। शी वॉज अ वेल नोन आर्टिस्ट एंड हर पेंटिंग्स हैड ग्रेस्ड मेनी एग्जीबिशन। वो एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी और जो उनकी पेंटिंग थी बहुत ही ज़्यादा ग्रेस्ड होती थी उनके एग्जीबिशन में, जो फेमस आर्ट गैलरी है सिटी में वहाँ पे। दो द आर्ट क्लास वॉज शेड्यूल्ड ट्वाइस अ वीक। जो आर्ट क्लास का शेड्यूल था वो हफ्ते में 2 दिन था। द आर्ट रूम वॉज ऑलवेज ओपन टू अस। और जो आर्ट रूम था वो हमारे लिए हमेशा के लिए खुला रहता था। साक्षी मैम वुड बी देयर टू हेल्प अस। और साक्षी मैम वहाँ रहती थी हमारी मदद करने के लिए अपने स्केच और कलर्स के साथ। With great patience, she taught me the correct way to hold the brush for different strokes to mix color to get a particular shade। वो मुझे सिखाती थी कि कैसे ब्रश को पकड़ते हैं अलग अलग तरह से, कैसे कलर को मिक्स करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर शेड बन जाए। माई ब्लैंक कैनवस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ राइट ऑफ कलर्स अंडर हर सुपरविज़न। उनके देख रेख में मेरा जो एक सादा कैनवस था उसमें एक अच्छी सी पेंटिंग उतर आई। एंड आई फेल्ट नो लेस देन अ ग्रेट आर्टिस्ट माई सेल्फ। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी किसी एक आर्टिस्ट से कम नहीं हूँ। व्हेन शी प्रेज्ड माई एफर्ट। जब उन्होंने मेरी काम को जो मैंने काम किया उसको प्रेज्ड किया, सराहा। आई पेंटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। मैंने एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केप पेंट की थी। एंड इवन ट्राइड माई हैंड एट ह्यूमन शेप एंड फॉर्म्स। मैंने अपने हाथ से ट्राई किया था ये ह्यूमन शेप और उसके फॉर्म में।
A few months later there was a painting competition. कुछ महीनों बाद एक पेंटिंग कंपटीशन थी. एंड साक्षी मैम encouraged me to participate. और साक्षी मैम ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं भी इसमें हिस्सा लूँ. I was nervous and hesitated due to my poor grades in other subject. मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट था क्योंकि मेरे जो दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेड्स थे वो बहुत ही गंदे थे. आई थॉट एवरी वन वुड ओनली मेक फन ऑफ मी. और मैं बस यही सोच रहा था कि सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. इट वॉज सोलेली माई रिस्पेक्ट ऑफ हर बिलीफ इन मी दैट लेड मी टू पार्टिसिपेट. ये सिर्फ उनकी ही बिलीफ थी, जो उनका ही रिस्पेक्ट था, जो मैं यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया. देन केम द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन आ गया. आई वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड सून आफ्टर माई ग्रेड्स इम्प्रूव्ड रिमार्केबली इन अदर सब्जेक्ट एज वेल. और मुझे एक अवार्ड मिला, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला. और फिर जल्दी से जो मेरे दूसरे भी जो सब्जेक्ट थे उसके भी ग्रेड्स इम्प्रूव हुए. आई नेवर लुकड बैक आफ्टर दैट अचीवमेंट. और उस अचीवमेंट के बाद मैंने कभी भी मुड़ करके पीछे नहीं देखा. थैंक्स टू माई ग्रेट टीचर माई कॉन्फिडेंस. मैं अपनी एक अच्छी टीचर, माई कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम को मैंने बचा करके रखा. उसके लिए मैंने अपने टीचर को धन्यवाद किया. आई वॉज एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू स्कूल अगेन. और मैं दोबारा स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. थैंक यू साक्षी मैम, आई रिमेंबर यू विथ ह्यूमिलिटी. तो ये थी हमारी स्टोरी. अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज. कंप्लीट दिस सेंटेंस. लेसन्स वर टफ एंड द स्कूल आवर्स लॉन्ग एट बर्चवुड हाई. क्वेश्चन नंबर 2 इसका है. द नरेटर डिड नॉट एंजॉय इंटरेक्टिंग विथ हिज फ्रेंड्स. थर्ड, साक्षी मैम वॉज अ वंडरफुल पर्सन. फोर्थ, द आर्ट रूम वॉज वेरी कलरफुल. Fifth, finally the narrator was excited about going to school again. B, answer these questions. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, why were the narrator's grades falling. इसका आंसर है, the narrator's grades were falling because lessons were tough, the school hours were long and he had to cycle to his school which was almost 3 kilometers away from his home. By afternoon he would be tired and in no mood to study. Question number 2, what was put up on the walls of the art room. इसका आंसर है, one wall of the art room was devoted to replicas of painting by great masters such as Picasso, Monet and Van Gogh. Another wall had paintings and sketch by Sakshi ma'am's student, and a part of another wall had paintings done by Sakshi ma'am herself. Question number 3, how do we know that Sakshi ma'am was a good artist. We know that she was a good artist because her paintings had been put up in many exhibitions held at well-known art galleries in the city. Question number 4, what kind of picture did the narrator paint. The narrator painted beautiful landscape and even tried his hand at human shade and forms. Question number 5, what was the biggest day in the narrator's life. The biggest day in the narrator's life came when he was awarded the best new artist award. Question number 6, why do you think the narrator's grades improved. इसका आंसर है, the narrator's grades improved because his confidence and self-esteem were restored after he won the best new artist award in a painting competition. तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर. अब हम लोग इसके आगे का वोकैबुलरी करेंगे. मैच द प्रोफेशन टू देयर डिस्क्रिप्शन. जैसे वेटर, वेटर का काम क्या है, पर्सन हु सर्व फूड इन रेस्टोरेंट. वेटेरिनेरियन, अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स. पायलट, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट. शेफ, someone who cooks food in restaurant or a hotel. Hairdresser, a person who cuts and styles hair. Cashier, a person in charge of money in a shop or at a bank.
Zookeeper, a person who looks after animals in a zoo. Author, a person who writes books. Fill in the blanks with the correct word from the bracket. Amaya and her brother travel by the school bus. Each student submits a project at the end of the term. थर्ड, आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है सभी पे, आप लोग इसी तरह से सेंटेंस को लिख लेंगे, फिल कर लेंगे. फोर्थ, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू सेव प्लीज एंड थैंक यू. फिफ्थ, माई सिस्टर समटाइम हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क. Six, neither my mother nor my brothers know how to play basketball. 7, either in my mum or my dad is coming to pick me after school. 8, these clothes are too small for me. तो ये था हमारा चैप्टर 7, द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट. हमने इसका एक्सरसाइज कर लिया है, इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है. आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से साफ साफ राइटिंग में लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे.